हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सरस्वती स्टूडेंट क्लासेस में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं बायोलॉजी कक्षा 12 फिजिक्स, जो मेरे दोस्तों 2000 यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको देना होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसी परीक्षा में जो मेरे भाई हर एक साल पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो हमारे परीक्षा में ज़्यादा करके पूछा जाता है, जो आता है, तो वही क्वेश्चन हम 5 से 6 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपको पढ़ने के बाद, ठीक है, आपके पढ़ने के बाद मेरे भाई लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चन सच में आता है। अगर आपको जानकारी होगी, अगर आप 11 में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो ठीक है। तो आज हम ऐसे 6 क्वेश्चन की बात करने वाले हैं जो कि परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, आपको ऐसे 6 क्वेश्चन बताएंगे जो कि इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कि हमारा 6 क्वेश्चन कौन सा है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे पहला हमारे 6 क्वेश्चन की है ये, यहाँ पर देख सकते हैं मैं एक छोटे से टॉपिक में लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हमारा क्या है, पहला गति, ठीक है, जिसे हम मोशन कहते हैं। मोशन, गति का इंग्लिश होता है मोशन। आप लोग एक बात और बता दो दोस्त, आप लोग ये हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का जो वर्ड होता है, ठीक है, इसको अगर आप सीखते चले जाएंगे आगे आपको जाकर बहुत काम देगा। जैसे अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो बीएससी में ऑल टोटल क्या रहता है, वहाँ पर इंग्लिश रहता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको इंग्लिश पूरा 1 to 1 इंग्लिश में रहता है। अगर आप अभी से इंग्लिश का वर्ड छोटा छोटा जो यहाँ पर है टॉपिक के साथ, अगर आप इसको सीखेंगे तो आपको बहुत आगे काम देगा। ठीक है, तो इसको लिखते जाइए, याद करते जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको याद करना मेरे दोस्त बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, सामने आपको 5 से 6 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक, तो पहला क्या है, गति, जिसे हम मोशन कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या है, रैखिक गति। रैखिक गति हमारा इंग्लिश क्या है नाम, लाइनर मोशन। ठीक, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, वृत्ति गति। वृत्ति गति क्या है हमारा, कैलकुलर मोशन। ठीक है, चौथा हमारा क्या है, नंबर 4, आवर्त गति, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, पीरियोडिक मोशन। ठीक, पांचवा हमारा क्या होता है कि दोलन गति। दोलन गति क्या होता है, ऑक्सीलेटरी मोशन। छठवां हमारा क्या है, विस्थापन, जिसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यही हम 6 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं दोस्तों। आज हम 6 क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि हमारी परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला लेकर चलते हैं हम आपको। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम आपको बताएंगे गति। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए गति, किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति या स्थान में समय के साथ परिवर्तन को हम गति कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि गति किसे कहते हैं, तो अगर आपको याद रहेगा दोस्त तभी आप बता पाएंगे गति क्या होता है, किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की किसी या स्थान में समय के साथ परिवर्तन होता है, जिससे हमारा समय के साथ परिवर्तन जब गति होता है तो उसे हम गति कहते हैं। ठीक है, गति के जैसे एक उदाहरण हम आपको दे दें, इसमें उदाहरण नहीं दिया है लेकिन हम अपनी तरफ से आपको उदाहरण बता रहे हैं। जैसे समझ लीजिए जब चीज़ कोई गति करता है, जिसमें मान लीजिए हमारे शरीर में जब विकास होती है, ठीक है, तो हमारा शरीर क्या करता है, गति करता है, ग्रोथ, ठीक है, वृद्धि करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार की गति होता है। तो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ कि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति या स्थान में समय के साथ परिवर्तन हो, मतलब हमारा समय के साथ उसमें परिवर्तन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। तो वास्तव में आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या होता है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन रैखिक गति। ठीक, रैखिक गति क्या है, वैसी गति जिसमें पिंड या वस्तु सीधी वक्र रेखा पर चलती है रैखिक गति कहलाती है। वैसी गति जिसमें पिंड या वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती हैं रैखिक गति कहलाती है। रैखिक मतलब एक प्रकार समझ लीजिए कि रैखिक मतलब हमारा रेखा होता है। ठीक है, तो उसमें वही चीज़ बताया गया है कि सीधी और वक्र रेखा पर चलती है तो हमें उसे रैखिक गति कहते हैं। दोस्त छोटा छोटा टॉपिक पे मेरे भाई ये है कि इसको अगर आप याद करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, यही आपको एग्जाम अगर पूछ लिया जाता है ना और आपको नहीं पता रहता तो आपको उस समय बहुत अफसोस होगा कि यार शायद उस क्वेश्चन को अगर हम याद किए होते आज हम लिख देते। और ये क्वेश्चन जो मैं यहाँ पर आपको लेकर आया हूँ, ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का है मेरे दोस्त, और 2 नंबर 3 नंबर मिलना मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। और इसी तरह हम आपको हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से अच्छा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आ रहे हैं। तो हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं सारा का सारा विषय पे तैयारी अच्छे से करवा रहा हूँ। इस समय अगर नए हैं जुड़ जाइए और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम का तैयारी करिए। और लास्ट में तुम्हें और बढ़िया बताने वाला दोस्त यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे
हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन। अब ठीक है, आगे चलते हैं इसके तीसरा क्वेश्चन। इसका उदाहरण भी है रैखिक गति का, कि जैसे बंदूक से निकली गोली, ऊंचे टीले से सरकता बालक। ठीक है, जैसे हमारा जो रफ्तार सीधी रेखा में जाता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। समझ गए होंगे आपको रैखिक गति क्या है। यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताएंगे वृत्तीय गति क्या होता है। वृत्तीय गति क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, जैसे जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वह गति वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, जब वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करती है, जैसे हमारा एक वृत्त पथी है, ठीक है, उस पर अगर वो गति करती है, ठीक है, तो वह गति हमारा क्या होता है कि वृत्तीय गति कहलाता है। जैसे यहाँ पर, जैसे मतलब आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ठीक है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, मतलब जब सूर्य चमकता है उसके चारों ओर पृथ्वी की गति रहती है। ठीक है, तो आप जो एग्जाम्पल में समझिए कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाचता हुआ लट्टू, समझ सकते हैं ना आप, तो उसे क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक, अब हम आपको बताएंगे नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दोस्त यहाँ पर देखिए, आवर्त गति। ठीक, आवर्त गति क्या होता है कि इस प्रकार की गति में पिंड या वस्तु एक निश्चित अंतरालों में अपनी गति समय के साथ दूसरी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर देख लीजिए, समझ सकते हैं कि आप कि किसी इस प्रकार की गति, जो हमारा आवर्त गति होता है, कि इस प्रकार की गति में पिंड, जो हमारा पिंड होता है, जो एक पिंड होता है, पिंड या वस्तु, कोई वस्तु समझ लीजिए, कोई पिंड समझ लीजिए, ठीक है, एक निश्चित अंतरालों में अपनी गति समय के साथ दोहराती है, मतलब दोहराती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, हम आवर्त गति कहते हैं। ठीक, यहाँ पर जैसे कि झूले की गति, ठीक, आप समझ सकते हैं झूले की गति, जब झूले की गति झूला हमारा जब चलता है तो एक गति के समान चलता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम आवर्त गति कहते हैं। ठीक, हमारा क्या है नंबर 5, दोलन गति किसे कहते हैं। यहाँ पर हम आपको सिर्फ गति लेकर आए हैं दोस्त, जैसे कि आप समझ सकते हैं, अगर आपको गति के बारे में कोई भी गति अगर आपसे पूछ लिया गया एग्जाम में तो आप आराम से बता सकते हैं। अगर आप गति आराम से पढ़ लेंगे, इसको 4-5 गति जो है, अगर आप 5 गति पढ़ कर जाएंगे तो गति के बारे में अगर कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट या कोई आपका फ्रेंड गति के बारे में अगर पूछ लिया तो आप लोग आराम से बता सकते हैं। ठीक है, बस यही 5 गति आपको पढ़ना है। लास्ट वाला हमारा 5वां गति क्या है, यहाँ पर जैसे दोलन गति। ठीक है, दोलन गति क्या होता है, यहाँ पर देखिए, इस गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, उसे हम क्या कहते हैं, दोलन गति। ठीक, इस गति में वस्तु एक निश्चित धारा समझ लीजिए। ठीक है, इस गति में एक निश्चित बिंदु, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा एक बिंदु है, ठीक, यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर से एक निश्चित गति करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे गति करता है उसे क्यों क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे लोलक की गति, ठीक, लोलक की गति। अब हमारा 6वां क्वेश्चन होता है, यहाँ पर देखिए नंबर 6, विस्थापन क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारा विस्थापन। मैं आपको बताया पहले कि अपना मेरे दोस्त हिंदी का वर्ड इंग्लिश में जो आता है उसको आप लिखते जाइए और याद करते जाइए, आगे आपको बहुत काम देगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा क्या होता है, विस्थापन। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। बस छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को उस वस्तु का विस्थापन कहते हैं। जैसे समझ लीजिए कि विस्थापन धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। जो हमारा विस्थापन होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी टीचर से या कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे पूछ लिया कि विस्थापन धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है, तो आप लोग अगर पता रहेगा तो आप लोग तुरंत बता सकते हैं कि विस्थापन क्या होता है, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों होता है। ठीक, आपको एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, ये 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह मेरे दोस्त हर एक सब्जेक्ट का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन है, ठीक है, जो आने का संभावना पूरा रहता है, उसी को हम इस समय बता रहे हैं आपको। बाकी अभी आपको चैप्टर वाइज बताएंगे आगे चलकर। ठीक है, अभी जो आपको ज़रूरी ज़्यादा है उसको आप पढ़ते जाइए। ठीक है, अभी मैं आपको इसके पहले लेकर आया था
सूत्र लेकर आया, ठीक है। तो उसको सब वीडियो आपको देखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह हम आपको टॉपिक पे टॉपिक वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। बस एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।